हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है हाइड्रोकार्बन, क्या होता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोगों ने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया था। एक हम लोगों ने देखा था ओपन चेन, एक हम लोगों ने देखा था क्लोज चेन। क्लोज चेन को ही हम लोगों ने बोला था साइकिल, क्लोज साइकिल वगैरह, और ओपन चेन को बोला था असाइक्लिक या एलिफैटिक। ठीक है। फिर ओपन चेन में हम लोगों ने दो टाइप्स का देखा था, एक देखा था सेचुरेटेड, एक देखा था अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कहने का मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड ओपन चेन में, और अनसेचुरेटेड कहने का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी अल्कीन और अल्काइन मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा ओपन चेन में। फिर हम लोग आ गए थे क्लोज वाले में। क्लोज वाले में फिर दो केस हम लोगों ने देखा था, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होगा, तो जो एक ही सेम टाइप के एलिमेंट से साइकिल बने उसको बोलेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक, और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से साइकिल बने उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। जैसे अगर हम लोग बोलें कि अगर ये ग्रुप हो गया तो इस ग्रुप में जो साइकिल बन रहा है वो कार्बन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन के हेल्प से बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ये मेरा हेट्रोसाइक्लिक है, ये मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आप यहाँ आ जाओ। फिर अगर हम लोग बोलें कि अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ये मेरा कार्बन, अब ये बताओ ये जो मेरा साइकिल है ये साइकिल मेरा सिर्फ और सिर्फ कार्बन के हेल्प से बना है, तो ये सिर्फ मेरा कार्बन के हेल्प से बना है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, और हम लोगों ने हेट्रो जाना, हम लोगों ने होमो जाना, हम लोगों ने सेचुरेटेड जाना। सेचुरेटेड कहने का मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अनसेचुरेटेड कहने का मतलब सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। तो ये मेरा दोनों क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया। और ये मेरा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ये मेरा सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड हो गया। तो सेचुरेटेड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सब हम लोगों ने जान लिया था पिछले लेक्चर में। बस हम आपको यही एक रिक्वेस्ट करेंगे बाबू, डेली डेली कंटेंट आपका इंक्रीज करते जाएगा, नोट्स की जो विड्थ है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो बस इतना यकीन करो कि आप डेली कम से कम आधा घंटा, एक घंटा हर एक टॉपिक पे ध्यान देना, हर एक जो भी आपको सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है उस पे आप ध्यान देना, रिवीजन करना, क्योंकि बिना रिवीजन का डेली ना डेली क्लास लगेगा, डेली कंटेंट इंक्रीज करते जाएंगे। और अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो एक बाइक अगर आप देखोगे, एकाएक अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार कि अब कंटेंट तो इतना ज़्यादा हो गया, अब हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो आज पढ़ाया गया है उसको आज ही क्लियर कीजिए, और कल जो पढ़ाया जाएगा उससे पहले आज वाला एक बार और रिवीजन कर लो, और देन आज वाला पढ़ो। तो ये हम लोग हमेशा बोलेंगे क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कार्बन को कैसे क्लासीफाई किया जाए, कार्बन को किस टाइप में डिवाइड करते हैं, कार्बन कितने टाइप्स का होता है, हाइड्रोजन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन पे ही तो मेरा हाइड्रोकार्बन होता है। तो हम लोग अगर इसको जान जाए कि कौन सा कार्बन कौन से टाइप का है, या हम लोग कार्बन को जो क्लासीफाई करते हैं वो हम लोग 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। क्या क्या होता है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बोलें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की बात करें, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की, टाइप्स ऑफ कार्बन की। ठीक है। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन कैसे, कितना टाइप्स का होता है, कैसे पहचानेंगे ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले कार्बन को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, कार्बन को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा मेरा प्राइमरी कार्बन, सबसे पहले हो जाएगा मेरा प्राइमरी कार्बन, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक। सेकेंड हो जाएगा मेरा सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, इसी को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन।
फिर थर्ड हो जाएगा आपका टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, इसी को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वार्टेनरी कार्बन, क्वार्टेनरी कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, क्वार्टेनरी कार्बन और इसी को हम लोग बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन मेरा प्राइमरी कार्बन है, कौन मेरा सेकेंडरी कार्बन है, कौन मेरा टर्सरी कार्बन है और कौन मेरा क्वार्टेनरी कार्बन है? सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन में देखें कि कार्बन को 4 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला प्राइमरी कार्बन, दूसरा सेकेंडरी कार्बन, तीसरा टर्शियरी कार्बन और चौथा क्वार्टेनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को हम लोगों ने 1 डिग्री सी बोला, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री सी बोला, टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री सी बोला और क्वार्टेनरी कार्बन को 4 डिग्री सी बोला। ठीक है, अब हम लोग 1 डिग्री सी क्या होता है, 2 डिग्री सी क्या होता है, 3 डिग्री सी क्या होता है, 4th डिग्री सी क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कार्बन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कार्बन के बारे में, प्राइमरी कार्बन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन क्या होगा? ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक अलग अदर कार्बन से अटैच हो। जैसे हम लोग लिखेंगे कि विच लिंक्ड विथ ओनली वन अदर कार्बन, ओनली वन अदर कार्बन। जैसे क्या होता है समझिएगा, ऐसा कार्बन जो मेरा सिर्फ एक अदर कार्बन से अटैच हो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या होता है समझना, एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल में बोलेंगे, सबसे पहले आप देखना यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग C ले लेते हैं। अब बताओ आप, ये जो मेरा कार्बन है, आप जो ध्यान दीजिएगा, अब बड़ा आसानी से समझिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये जो मेरा कार्बन है, इस कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो हम बोलेंगे यार ये कार्बन तो सिर्फ इसी कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये कार्बन जब सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, और प्राइमरी कार्बन के डेफिनेशन में हम लोगों ने बोला कि विच लिंक्ड विथ ओनली वन अदर कार्बन, विच लिंक्ड विथ ओनली वन अदर कार्बन। तो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो उसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। इसका मतलब ये जो होगा वो मेरा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और देखो ये जो कार्बन है मेरा, ये कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो हम लोग इसको भी बोल देंगे क्या? तो हम लोग इसको भी बोल देंगे ये मेरा 1 डिग्री कार्बन है। अब ध्यान देना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच है और ये कार्बन नीचे भी एक कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो गया। और हम लोगों ने पढ़ा है कि वैसा कार्बन जो सिर्फ एक अदर कार्बन से अटैच हो उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। तो ये मेरा 1 डिग्री कार्बन, ये मेरा 1 डिग्री कार्बन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा कार्बन है, ये कार्बन भी तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी मेरा एक ही कार्बन से अटैच है और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या इस कंपाउंड में कोई भी ऐसा कार्बन और बचा इस 3 के अलावा जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो? देखो इस 3 को तो हम लोग प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन बोल ही दिए। अब हम लोग को बचा सिर्फ ये और ये कार्बन। एक बार देख लो, इस कार्बन में ये कार्बन इस कार्बन से, नीचे कार्बन से और राइट साइड वाले कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी कार्बन नहीं कह सकते हैं। सिमिलरली ये कार्बन देखो, ये कार्बन आगे भी एक कार्बन से अटैच है, पीछे भी एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन टोटल 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको भी हम लोग प्राइमरी कार्बन नहीं बोलेंगे। तो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक अदर कार्बन से अटैच हो, दैट कार्बन इज नॉन एज प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। यानी वी कैन से इन सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी कार्बन, दैट मीन्स a carbon which is linked with only one other carbon, a carbon which is linked with only one other carbon, a carbon which is linked with only one other carbon, a carbon which is linked with only one other carbon, then that carbon is known as primary carbon. That means we can say in this organic compound
total number of primary carbon, total number of 1 degree carbon will be 3. So correct answer is 3. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं total number of 1 degree carbon is equal to 3. बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। तो वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन बोल देंगे। क्लियर? तो आप ये डेफिनेशन लिख लो प्राइमरी कार्बन में, अ कार्बन विच लिंक्ड विथ ओनली वन अदर कार्बन, दैट कार्बन इज नॉन एज प्राइमरी कार्बन। एग्जाम्पल में आप ये लिख लो। क्लियर? जैसे हम लोग माने अगर हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड 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 C। अब थोड़ा एक बार आप देखो ये इसमें कितना प्राइमरी कार्बन है ये आपको बताना है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा कार्बन है ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, तो बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है ये कार्बन मेरा कितने कार्बन से अटैच है, तो सिर्फ एक कार्बन से, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है ये कार्बन मेरा कितने कार्बन से अटैच है, तो हम बोलेंगे सिर्फ एक कार्बन से, इसलिए ये भी मेरा 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4। ये कार्बन देखो तो ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन नीचे भी एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन टोटल 2 कार्बन से अटैच हुआ, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन नहीं कहेंगे। यहाँ आ जाओ, इस कार्बन में ये कार्बन राइट साइड भी एक कार्बन से अटैच है, ऊपर भी एक कार्बन से अटैच है, लेफ्ट साइड भी एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये कार्बन टोटल 3 कार्बन से अटैच है। और वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होगा उसको बाबू प्राइमरी कार्बन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये कार्बन भी नहीं होगा। सिमिलरली ये कार्बन आगे भी एक कार्बन से अटैच, पीछे भी एक कार्बन से अटैच, नीचे भी एक कार्बन से अटैच, इसका मतलब ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन नहीं हुआ। तो इस कंपाउंड में टोटल प्राइमरी कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल प्राइमरी कार्बन विल बी कितना, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, इसमें हो जाएगा 4। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है और हम बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे का बेसिक्स बहुत वीक भी होगा अगर वो कोशिश करेंगे तो आराम से सीख सकते हैं। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है और आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि बाबू रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होगा, आपको इस पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राइमरी कार्बन का डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने प्राइमरी कार्बन को आइडेंटिफाई करना सीखा, हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल में प्राइमरी कार्बन टोटल काउंट करके बताया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की। तो हम लोगों ने प्राइमरी कार्बन देख लिया, आपने ये दोनों एग्जाम्पल आप इसको लिख लो, आप नोट डाउन कर लो पहले इस दोनों एग्जाम्पल को। पहले टाइप्स ऑफ कार्बन लिखो, ये चारों पार्ट टाइप लिखो, उसके बाद प्राइमरी कार्बन में डेफिनेशन लिखो और वो दोनों एग्जाम्पल लिखो। एक सही वे में, एक सीक्वेंस में नोट डाउन तैयार करो, नोट्स तैयार करो, जिस नोट्स को वापस रिवीजन करने में आपको मजा आए, क्योंकि यार नोट्स अच्छा रहेगा, पढ़ने में अच्छा रहेगा और रिवीजन करने में तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको एक एक पेज का एक एक लाइन, पैराग्राफ कहाँ चेंज होता हुआ वो भी आपको याद रहेगा। बस इतना ही बात है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन को जाने। तो हम लोग अगर सेकेंडरी कार्बन को डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे आप याद करो प्राइमरी कार्बन को अभी हमने बताया कि वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन में वैसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से अटैच हो, वैसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से अटैच हो, यानी हम लोग लिख सकते हैं विच इज linked with 2 other carbon atom, which is linked with 2 other carbon atom। ठीक है, which is linked with 2 other carbon atom। सिमिलरली अगर हम लोग टर्सरी कार्बन की बात करें तो टर्सरी कार्बन में क्या होगा, वैसा कार्बन जो 3 अदर कार्बन से अटैच हो जाए, तो इसको हम लोग लिखेंगे विच इज लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स।
ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग क्वार्टेनरी कार्बन की बात की जाए, क्वार्टेनरी कार्बन की बात की जाए तो क्वार्टरनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन, वैसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन से अटैच हो। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे विच इज लिंक्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, विच इज लिंक्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। बस इतना ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी कार्बन में 2 कार्बन से अटैच रहेगा, टर्सरी कार्बन में 3 अदर कार्बन से अटैच रहेगा, और क्वार्टरनरी वाले में 4 अदर कार्बन से अटैच रहेगा। ठीक है, लिंक्ड विथ 4 अदर कार्बन क्वार्टरनरी में, लिंक्ड विथ टर्सरी में 3 कार्बन, सेकेंडरी में 2 कार्बन, प्राइमरी में 1 कार्बन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सिंपल हम एग्जाम्पल के थ्रू लिखे, प्राइमरी कार्बन में क्या लिखे थे, विच इज लिंक्ड विथ ओनली 1 अदर कार्बन, सेकेंडरी कार्बन में लिखे हम लोग विच इज लिंक्ड विथ 2 अदर कार्बन, टर्सरी में हम लोग लिखे विच इज लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन, और क्वार्टरनरी में हम लोग लिखे विच इज लिंक्ड विथ क्वार्टरनरी यानी 4 अदर कार्बन। मतलब कार्बन को पहचानना है तो आप ये देखो कि जिस कार्बन को आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो, जिस कार्बन को आपको पहचानना है, आप उस कार्बन को देखो कि अगल बगल ऊपर नीचे टोटल देख लो कि वो कार्बन टोटल कितने कार्बन से अटैच है। वो कार्बन, जिस कार्बन को भी आप पहचानना है, जिस कार्बन को, उस कार्बन में आप ये देखो कि वो कार्बन टोटल कितने कार्बन से अटैच है। अगर जिस कार्बन को आप पहचान रहे हो वो कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। अगर जिस कार्बन को आप पहचान रहे हो वो 2 कार्बन से अटैच होगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। जिस कार्बन को आप पहचान रहे हो वो अगर 3 कार्बन से अटैच होगा, उसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी कार्बन। और जिस कार्बन को आप पहचान रहे हो वो अगर 4 कार्बन से अटैच होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टरनरी कार्बन। क्लियर? चलो इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को दिया है C सिंगल बॉन्ड 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 C, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टोटल प्राइमरी कार्बन कितना होगा, टोटल सेकेंडरी कार्बन कितना हुआ, टोटल टर्सरी कार्बन कितना हुआ, और टोटल क्वार्टरनरी कार्बन कितना हुआ। तो हम लोगों से 1 डिग्री कार्बन पूछ रहा है, 2 डिग्री कार्बन पूछ रहा है, 3 डिग्री कार्बन पूछ रहा है, और 4 डिग्री कार्बन पूछ रहा है, और 4 डिग्री कार्बन पूछ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। आप बोलोगे सर सिर्फ 1 से, तो इसको हम लोग बोल दो यार, घोषित कर दो इसको कि ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, सिमिलरली आप इस कार्बन को चेक करो, ये कार्बन जो है वो कार्बन भी सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको भी क्या बोल देंगे, तो ये भी मेरा 1 डिग्री कार्बन है। सिमिलरली ये कार्बन जो है वो, ये कार्बन भी आपका 1 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको भी बोल देंगे क्या, ये मेरा 1 डिग्री कार्बन है। सिमिलरली ये कार्बन भी मेरा सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको भी बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। बाकी कोई कार्बन ऐसा नहीं है जो सिर्फ 1 कार्बन से अटैच हो। ये कार्बन देखो इधर भी, ये कार्बन इधर भी, तो वो तो बात अलग हो गई। 1 डिग्री कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 टोटल 1 डिग्री कार्बन। यहाँ से आंसर आएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 4। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं टोटल 2 डिग्री कार्बन की, तो 1 डिग्री कार्बन खत्म, अब बच गया सिर्फ अपने पास 1 2 3 4 कार्बन। अब इस 4 कार्बन में हम लोग को वैसा कार्बन खोजना है जो कार्बन सिर्फ 2 कार्बन से अटैच हो, जो कार्बन सिर्फ 2 कार्बन से अटैच हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें, अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन इधर भी 1 कार्बन से अटैच है और इधर भी 1 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन टोटल 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सिमिलरली ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी इधर भी आपका 1 कार्बन से अटैच है और इधर भी आपका 1 कार्बन से अटैच है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी मेरा 2 डिग्री कार्बन ही हो जाएगा। नहीं आ रहा है बात समझ में? अरे यार ये कार्बन इधर भी 1 कार्बन से अटैच है, आगे भी 1 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोगों ने इसको 2 डिग्री कार्बन बोला, विच इज लिंक्ड विथ 2 अदर कार्बन, 1 इज दिस एंड अदर विल बी दिस, तो हम लोग बोलेंगे दिस कार्बन इज नॉन एज सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली दिस कार्बन इज ऑल्सो 2 डिग्री कार्बन।
ठीक है, क्योंकि ये कार्बन, दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ 2 अदर कार्बन, ठीक है, दैट्स वाई दिस कार्बन इज ऑल्सो 2 डिग्री कार्बन। तो इन दिस कंपाउंड, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों 2 डिग्री कार्बन हुआ। आप बोलोगे सर अब इस दोनों कार्बन की भी बात कर लीजिए, तो हम बोलेंगे बाबू ये जो कार्बन आपका है, ये कार्बन आपका आगे भी एक कार्बन से अटैच है, पीछे भी एक कार्बन से अटैच है, नीचे भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये तो मेरा 3 कार्बन से अटैच हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो टर्सरी कार्बन। अरे यार, जिस कार्बन को आप पहचान रहे हो, ये कार्बन तो टोटल एक कार्बन आगे, एक कार्बन ये भी तो है, तो ये कार्बन भी है और नीचे भी एक कार्बन है, तो ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोगों ने इसको टर्सरी कार्बन बोला। सिमिलरली इस कार्बन की अगर आप बात करोगे तो ये कार्बन भी आपका क्या हो जाएगा, इधर भी एक कार्बन से अटैच है, पीछे भी एक कार्बन से अटैच है, नीचे भी एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी 3 कार्बन से अटैच, इसलिए यहाँ भी 3 डिग्री कार्बन। तो टोटल 2 डिग्री कार्बन यहाँ से कितना आया, आप बोलोगे सर 2। टोटल 2 डिग्री कार्बन कितना आया, आप बोलोगे सर 2। टोटल 3 डिग्री कार्बन कितना आया, आप बोलोगे सर 2। लेकिन टोटल 4 डिग्री कार्बन, तो यार अब कोई कार्बन बचा ही नहीं जिसको आइडेंटिफाई करना बाकी रह गया हो। सारे कार्बन को हम लोगों ने पहचान लिया, इसका मतलब इस कंपाउंड में 4 डिग्री कार्बन अवेलेबल नहीं है, तो 4 डिग्री कार्बन हो गया 0। अगर कोई ऐसा कार्बन होता जो 4 कार्बन से अटैच होता तो बाबू उसको हम श्योर बोलते कि वो मेरा क्वाटरनरी कार्बन है। जैसा कि 3 कार्बन से अटैच था तो हम लोगों ने टर्सरी बोला, 3 कार्बन से अटैच था तो हम लोगों ने टर्सरी बोला, 2 कार्बन से अटैच था तो हम लोगों ने सेकेंडरी बोला, 1 कार्बन से अटैच था तो हम लोगों ने प्राइमरी बोला। सिमिलरली 4 कार्बन से अगर अटैच होता तो वो कार्बन क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री कार्बन कहलाता। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन 4, 2 डिग्री कार्बन 2, 3 डिग्री कार्बन 2 और 4 डिग्री कार्बन यहाँ अवेलेबल नहीं है। सॉल्व हो गया। बहुत आसान होता है बाबू समझना इस सब चीज़ को, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, डेफिनेशन अच्छे से लिख लो, एग्जाम्पल लिखो। अब हम लोग अच्छे से 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे और तब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी कार्बन टोटल कितना है, सेकेंडरी कार्बन टोटल कितना है, टर्सरी कार्बन टोटल कितना है और क्वाटरनरी कार्बन टोटल कितना है। बड़ा आसान है। सी सिंगल बॉन्ड सी, 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 सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक और क्वेश्चन ले लो। इसमें हम लोग ले लेते हैं एक ये हो गया, यहाँ पर लगा देते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और इसमें बताना है टोटल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होगा। जहाँ कहीं भी लाइन बेंड कर रहा है, जहाँ कहीं भी लाइन, जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, कहाँ कार्बन है आप पहचान रहे हो। ठीक, अब हम लोग को इसमें पहचानना है टोटल 1 डिग्री कार्बन कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, 4 डिग्री कार्बन कितना होगा। चलिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री कार्बन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अ कार्बन विच इज लिंक्ड विथ ओनली 1 अदर कार्बन, वैसा कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, वैसा कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाबू, ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन मेरा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। देखते रहो, बहुत आसान है, आप भी बता सकते हो। ये कार्बन जो है, ये कार्बन भी आपका सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, ये जो कार्बन आपका है, ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको भी बोल दिए 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन आपका है, ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको भी बोल दिए 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन आपका है, ये कार्बन भी आपका एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको भी बोल दिए क्या, तो 1 डिग्री कार्बन।
अब कोई ऐसा कार्बन आपके पास नहीं दिख रहा होगा जो आपका सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो इस कंपाउंड में 1 2 3 4 और 5 टोटल 1 डिग्री कार्बन कितना, तो हम बोलेंगे 5। ठीक है, अब जो बच गया वो मेरा सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी होगा। चलो ये कार्बन जो होगा, ये कार्बन बाबू, ये कार्बन को थोड़ा ध्यान देना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच है, आगे भी एक कार्बन से अटैच है, नीचे भी एक कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन, जो इस कार्बन को हम लोग देख रहे हैं एरो के नीचे, ये कार्बन एक कार्बन इधर अटैच हुआ, एक कार्बन इधर अटैच हुआ, एक कार्बन नीचे अटैच हुआ, मतलब दिस कार्बन इज लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन, दिस एंड दिस। दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज नोन एज टर्सरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। तो हम लोग यहां पर इसको लिख देंगे 3 डिग्री कार्बन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इस कार्बन की, हम लोग बात कर रहे हैं इस कार्बन की, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है, और तो कहीं अटैच है नहीं। तो ये कार्बन टोटल 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इस कार्बन को बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। आ रहा होगा समझ में। सिमिलरली अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन को भी आप देखोगे तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन नीचे, तो टोटल ये कार्बन भी हो गया आपका क्या, तो 2 डिग्री कार्बन। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन अगर आप देखोगे तो ये कार्बन भी एक कार्बन इधर और एक कहाँ इधर, तो यहाँ पर 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करोगे, ये कार्बन, ये जो आपका सर्कल लगाने वाला है, ये कार्बन कोरोना टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच है, ऊपर भी एक कार्बन से अटैच है, लेफ्ट साइड भी एक कार्बन से अटैच है, नीचे भी एक कार्बन से अटैच है। मतलब दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन। ये जो मेरा कार्बन है, ये कार्बन मेरा क्या हुआ, तो हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। क्यों हुआ 4 डिग्री कार्बन, समझ में आ रहा है। ये जो कार्बन आया, ये कार्बन आपका कितने कार्बन से, तो एक कार्बन आगे एक कार्बन पीछे, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। हो गया, बात खत्म। तो अब आप लिख लो, तो यहाँ पर आपको 1 डिग्री कार्बन 5 आ चुका है। ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है, ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है, ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है, ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 2 3 4 टोटल 2 डिग्री कार्बन जो होगा वो हो जाएगा 4। 3 डिग्री कार्बन की बात करेंगे तो 3 डिग्री कार्बन आपका यहाँ पर एक दिख रहा है, ये मेरा 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया आपका 1। 4 डिग्री कार्बन की बात करेंगे, 4 डिग्री कार्बन भी आपको दिख रहा है, एक कार्बन ये है, तो 4 डिग्री कार्बन भी आपका हो गया 1। यानी टोटल कार्बन आपके पास 5 4 9 2 11 है। आप पहले 11 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में 5 कार्बन प्राइमरी, 4 कार्बन सेकेंडरी, 1 कार्बन टर्सरी और 1 कार्बन क्वाटरनरी है। दिस विल बी द आंसर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आसान है। सिमिलरली आप एक बार इस कार्बन को देखो, ठीक है, तो आप इस कार्बन को भी बता सकते हो। ये कार्बन जो है वो मेरा 1 डिग्री कार्बन है। अब आप आराम से बता सकते हो, थोड़ा जल्दी बताते हैं। ये कार्बन मेरा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन हो जाएगा मेरा 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन हो जाएगा मेरा 3 डिग्री कार्बन। अरे बोलो, ये कार्बन ऊपर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, इसलिए 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी एक कार्बन नीचे, एक कार्बन इधर और एक कहाँ इधर, इसलिए ये भी मेरा 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी मेरा 3 डिग्री कार्बन बोला जाए। ये कार्बन मेरा 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन मेरा इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, इसलिए 2 डिग्री कार्बन। ये भी मेरा 2 डिग्री कार्बन, ये मेरा 3 डिग्री कार्बन, ये मेरा 2 डिग्री कार्बन, ये मेरा 3 डिग्री कार्बन, ये मेरा 1 डिग्री कार्बन, ये भी मेरा 1 डिग्री कार्बन। बस कॉन्सेप्ट खत्म।
अब इसको लिख लो। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन काउंट करोगे तो कितना आएगा वो देख लो। टोटल 2 डिग्री कार्बन कितना आएगा वो देख लो। टोटल 2 डिग्री, टोटल 3 डिग्री, टोटल 4 डिग्री कार्बन कार्बन कार्बन, ये आप इसको काउंट करके लिख लीजिए। टोटल 1 डिग्री कितना आया, 2 डिग्री कितना आया, 3 डिग्री कितना आया और 4 डिग्री कितना आया। 4 डिग्री कार्बन एक्चुअली हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। 4 डिग्री कार्बन एक्चुअली हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसीलिए 4 डिग्री कार्बन हम लोग पहले ही बोल दे रहे हैं कि 4 डिग्री कार्बन मेरा आ जाएगा 0। मतलब जो कार्बन होगा वो या तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और टर्सरी होगा। और बहुत सारा टर्सरी दिख रहा है, टर्सरी 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 तो हमको दिख गया कितना, तो 1 2 3 4 5, तो टर्सरी कार्बन में आप कर दो 5। सेकेंडरी कार्बन की बात करोगे तो सेकेंडरी कार्बन भी दिख रहा होगा 1 2 3, तो सेकेंडरी कार्बन आ जाएगा आपका 3। ठीक है, प्राइमरी कार्बन की बात करेंगे तो प्राइमरी कार्बन 1 2 1 3 1 4 1 5, तो प्राइमरी कार्बन आ जाएगा आपको 5। अब एक बार आप काउंट कर लो, टोटल कार्बन है आपके पास 5 3 8 5 13, तो 13 कार्बन आपको मिलना चाहिए। इधर देखो 1 2 3, इधर से बढ़ते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल आपके पास 13 कार्बन है, जिसमें 1 डिग्री कार्बन 5 हुआ, 2 डिग्री कार्बन 3 हुआ, 3 डिग्री कार्बन 5 हुआ, 4 डिग्री कार्बन 0 हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप लिख लो और देन हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन कैसे हम लोग पहचानेंगे, हाइड्रोजन कितने टाइप्स का होता है वो आप देखना। तो हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 टाइप्स का जानते हैं। एक हम लोग के पास होता है प्राइमरी हाइड्रोजन, एक हम लोग के पास होता है प्राइमरी हाइड्रोजन जिसको हम लोग 1 डिग्री H बोलते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा मेरे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन जिसको कि हम लोग 2 डिग्री H बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा आपके पास टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन जिसको कि हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कि हाइड्रोजन 3 ही टाइप का होता है। ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। अब देखना हाइड्रोजन को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको लिखें, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन ऑन द basis of types of carbon to which it is linked, to which it is linked। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन, किस टाइप के कार्बन से मेरा हाइड्रोजन अटैच है उसको उस टाइप का हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे सेकेंडरी कार्बन आपको पहचानना आता है, प्राइमरी कार्बन आपको पहचानना आता है, टर्सरी कार्बन आपको पहचानना आता है। तो अगर प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे, टर्सरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएगा। अब सुनना, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है,
मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा। अब देखना, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर बाबू कार्बन मेरा सेकेंडरी कार्बन है, अगर मेरा सिर्फ कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, तो कितना बॉन्ड और बनाएगा? आप बोलते हो सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ तो कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया, तो टोटल और कितना बॉन्ड बनाएगा? आप बोलोगे सर कार्बन और 3 बॉन्ड बनाएगा, तो हम बोलेंगे वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर CH3 लिख दो। सिमिलरली ये कार्बन भी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 बॉन्ड बच रहा है। वो 3 बॉन्ड किसके साथ? तो हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ भी CH3 लिख लो। अब देखो, तो ये कार्बन भी आपका प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन भी आपका प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, उस कार्बन उस हाइड्रोजन को बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो अब आप यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में लिख सकते हो कि हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विथ प्राइमरी कार्बन, देन दैट हाइड्रोजन इज नॉन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिंक्ड विथ सेकेंडरी कार्बन, देन दैट हाइड्रोजन इज नॉन एज सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिंक्ड विथ टर्सरी कार्बन, देन दैट हाइड्रोजन इज नॉन एज टर्सरी हाइड्रोजन। अब आप एक चीज समझना, अगर हम लोगों के पास कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन मेरा क्वाटरनरी कार्बन है, तो क्वाटरनरी कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। अब इसके पास तो कभी भी हाइड्रोजन होगा ही नहीं। अरे जैसे ही कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो गया, मतलब वो कार्बन तो 4 बॉन्ड पूरा कर लिया, और कार्बन अगर 4 बॉन्ड पूरा कर लिया तो उस कार्बन के पास कभी भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, मतलब वैसा कभी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा जो क्वाटरनरी कार्बन से अटैच हो। अरे क्वाटरनरी कार्बन तो तभी ना जब 4 कार्बन से अटैच, और 4 कार्बन से जैसे ही अटैच तो वो कार्बन तो 4 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया तो उस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो इस कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। ये कार्बन मेरा 4 डिग्री कार्बन है और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। 4 डिग्री कार्बन तभी जब वो कार्बन 4 कार्बन से अटैच, जैसे ही 4 कार्बन से अटैच उस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, अब उस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी हाइड्रोजन कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, टर्सरी कार्बन जैसे ही होगा हम लोग बोलेंगे ये मेरा टर्सरी कार्बन है, तो ये कार्बन मेरा 3 कार्बन से अटैच है, एक बॉन्ड और बनाएगा, वो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो टर्सरी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो जो कार्बन जितना कार्बन से अटैच होगा वो उतना बॉन्ड बनाएगा, और जितना बॉन्ड बना लिया है उसके बाद देखेंगे कितना बचा है। कार्बन 4 बनाता है, अगर 1 बनाया है तो 3 बचा है, वो 3 हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 2 बनाया है तो 2 बचा है, वो 2 हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 3 बनाया है तो 1 बचा है, वो 1 हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 4 बना लिया है, अब 1 भी नहीं बचा, इसीलिए हाइड्रोजन नहीं होगा, इसीलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो पहले आप ये लिख लो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। वैसा हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। 1 डिग्री कार्बन से अटैच ही तो 1 डिग्री H, 2 डिग्री कार्बन से अटैच तो 2 डिग्री H, 3 डिग्री कार्बन से अटैच तो 3 डिग्री H, 4 डिग्री H पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री H पॉसिबल नहीं है। और हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन टू विच इट इज लिंक्ड, मतलब वैसा हाइड्रोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन उसके बेसिस पे काम करता है जिस टाइप का कार्बन होगा, जिस टाइप का कार्बन से मेरा हाइड्रोजन अटैच होगा। अगर मेरा प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से अटैच है तो टर्सरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी कार्बन से कभी हाइड्रोजन अटैच हो ही नहीं
नहीं सकता है, क्योंकि क्वार्टेनरी कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका होगा। इस कारण से उसके पास एक भी बॉन्ड बनाने की अब पॉसिबिलिटी नहीं है। इस कारण क्वार्टेनरी कार्बन एक भी हाइड्रोजन को कंटेन नहीं कर सकता है, इसीलिए क्वार्टेनरी हाइड्रोजन यानी 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब देखो इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर ढेर सारा एग्जांपल करेंगे जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन निकालना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टेनरी कार्बन निकालना है। ध्यान देना, क्वार्टेनरी कार्बन पॉसिबल है लेकिन क्वार्टेनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं है। बस ये याद रखो, इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए इजी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड 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 C, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, 4 डिग्री कार्बन कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात ही हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आप देखना कि सबसे पहले हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं। बाबू ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब ये कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के साथ। यहाँ लगा दो आप हाइड्रोजन, इसके पास हो जाएगा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब 2 बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ? तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन भी 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है, मतलब 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया है, 1 बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ? तो एक हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, कितना बॉन्ड और बनाएगा? आप बोलोगे 3 बॉन्ड, किसके साथ? आप बोलोगे हाइड्रोजन के साथ, मतलब 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। ये कार्बन भी एक ही बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब कितना बॉन्ड और बनाएगा? आप बोलोगे सर 3 बॉन्ड और बनाएगा। हम बोलेंगे किसके साथ? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के साथ। यहां पर लिख देंगे 3 हाइड्रोजन। चलिए अब हम लोग पहचान लेते हैं। पहले हम लोग प्राइमरी कार्बन को पहचानेंगे, सेकेंडरी कार्बन को पहचानेंगे, टर्सरी कार्बन को पहचानेंगे, क्वार्टेनरी कार्बन को पहचानेंगे, और फिर हम लोग उस कार्बन के बेसिस पे उस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है तब हम बता देंगे कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितना, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना, टर्सरी हाइड्रोजन कितना। क्वार्टेनरी हाइड्रोजन की बात भी नहीं करेंगे, रीजन क्वार्टेनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ो। तो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो ये जो कार्बन है मेरा, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा हो जाएगा क्या? तो हम बोलेंगे ये मेरा 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन भी आपका एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन भी आपका 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन। चलिए तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितना? आप बोलोगे सर 3, तो यहाँ पर आप 1 डिग्री कार्बन की जगह पे 3 लिख दो। चलिए 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, मतलब ये कार्बन हो गया मेरा 2 डिग्री। ये कार्बन भी एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से, ये कार्बन भी हो गया मेरा 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया 2, ये हो गया, 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 बच गया सिर्फ आपका ये। तो जो बच गया वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है वो देखो, तो हम बोलेंगे यहाँ आगे से भी, पीछे से भी, नीचे से भी, तो टोटल 3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये टर्सरी कार्बन होगा। तो टर्सरी कार्बन कितना आ गया? 1। अब बताओ, सारा कार्बन पहचान लिए, मतलब क्वार्टरनरी कार्बन यहाँ नहीं है, मतलब 0। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कितना हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री कार्बन कितना? 3। जितना भी 1 डिग्री कार्बन है, उस सारे 1 डिग्री के पास जितना हाइड्रोजन होगा वो सारा हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन।
अब यार मेरे पास 10 रुपया है तो वो 10 रुपया मेरा है। सिमिलरली अगर 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो आप बताओ हमको, यहाँ 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 1 डिग्री कार्बन 3, एक 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, टोटल 1 डिग्री कार्बन 3, तो 3 1 डिग्री कार्बन के पास 3 3 जा 9 हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, आप बोलोगे सर 9। 2 डिग्री कार्बन 2 है तो हर 2 डिग्री कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 हाइड्रोजन रखता है। तो एक 2 डिग्री कार्बन 2 हाइड्रोजन रखेगा तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो टोटल कितना 4। 3 डिग्री कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक ही बॉन्ड बनाएगा वो भी हाइड्रोजन के साथ, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना 1। बड़ा आसानी से बता दिए। किसी को कोई भी दिक्कत है बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन तो यार नाम मात्र का भी नहीं होगा, एकदम नहीं कंफ्यूजन होना होगा, क्योंकि यार एक एक चीज हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको ये बताएं कि प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन वो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन वो टर्सरी हाइड्रोजन, क्वार्टेनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इसीलिए क्वार्टेनरी हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना, यानी फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन आपको निकालना है। ठीक है, तो आप यहां पर देख लो। आपको ये बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन के साथ साथ 4 डिग्री कार्बन भी होगा। फोर डिग्री कार्बन ये बताना है, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी बताना है। इस कंपाउंड में आपको टोटल प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टेनरी कार्बन ये चारों में कितना होगा और टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन ये सब कितना होगा ये आपको काउंट करके बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये डिस्कस कर देंगे। चलिए, थैंक यू।